भाई जिन्होंने युवा युवतियों को ये वैलेंटाइन डे बंद करा के उसके बदले में क्या किया, माता पिता का पूजन करो। सागर में भी कम से कम 80 परिवार की घर वापसी कराई, तो निश्चित है कि इनके पीछे मीडिया लग गया। जी, मेरा नाम BR पाटस्कर, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ और 25 साल पहले मैंने गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू से दीक्षा ली थी। तब से हर साल हर महीने गुरु पूर्णिमा पे हम दर्शन करने जाते थे। अभी भी गुरु पूर्णिमा पे हम जाते हैं आश्रम, नज़दीकी आश्रम में, सागर में हम रहते हैं। और गुरुदेव के साथ जो है ये छलावा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियों को मात दे दी अच्छी तरह से। धर्मांतरण करा रहे थे गुजरात में, ख़ासतौर से बील एरिया में, वहाँ पे गांव के गांव ईसाई हो गए थे। तो बापूजी ने सत्संग दिया, वहाँ पे भंडारा किया, लोगों को समझाया कि भाई अपना धर्म क्या है। तो ये लोग क्या करते, ईसाई लोग शराब की प्यालियाँ खोल के और कपड़ा है, राशन है, कुछ भी ऐसा लालच दे के उनको ज़बरदस्ती जो है दारू भी पिलाते हैं, कैसे भी करके उनको शोषण करते हैं। उनका धर्मांतरण कराया। तो बापूजी इसके खिलाफ हैं। बापूजी बड़ा तो हुआ कि हमारे सनातन धर्म की पताका तो विश्व में पहुँच रही है। हमारे बापूजी खुद जो है विदेश में और कहाँ तक होके आए हैं, और हमारे ही धर्म पे लोग कुठाराघात कर रहे हैं, लोगों को मतलब बहका रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं। तो ये बापूजी ने ऐसी मुहिम चलाई। तो वहाँ पे कार्यक्रम चलाए, भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा भी पाओ, और गरीबों में भंडारा है, अनाज राशन कार्ड बांटिए, हर महीने जो है राशन उनको दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं दिवाली पे, और उनको बहुत वस्तुएँ दी जाती हैं। तो ये उनको बुरा लगा, तो उन्होंने कैसे ही करके जो है और षड्यंत्र करके बापूजी को घिनौने आरोप मैंने जेल भिजवा दिया। अब आप किस उद्देश्य के साथ घर से निकले हैं, क्या जिम्मेदारी उठाई है? जनता को हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं, और हम ही नहीं, ये पूरा संत समाज कह रहा है। हर पढ़ा लिखा आदमी छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक जानता है, कहता है। लेकिन चूँकि एकता का अभाव है, और मीडिया जो प्रिंट मीडिया है और ये चैनल जो है TV पे, इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया लोगों के मन में, इतना गलत फहमी भर दी है कि लोग जानते सब हैं, लेकिन मन में तो वही है, कह रही इन्होंने ऐसा कुछ किया है। जबकि बापूजी को 10 साल हो गए। देखिए कोरोना काल में 87 साल की आज उम्र है बापूजी की, उनको एक भी दिन की बेल नहीं मिली 10 साल में। सोचिए आप, क्या अधिकार नहीं होता, क्या कैदी का होता है ना, कैदी का अधिकार होता है जी। तो उनको भी एक भी दिन की बेल नहीं मिली। ये क्या है, यानी कानून भी साथ नहीं दे रहा है, या सही बात उन तक नहीं पहुंच रही है। तो आपने जो माध्यम अपनाया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में कुछ पर्चे हैं और इन पर कुछ लिखा भी हुआ है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं पूरा। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इसी मंच को, यानी जैसे कि बागेश्वर गुरुजी यहाँ पर आए हैं, कथा चल रही है उनकी, तो इसी मंच को आपने क्या क्यों चुना, ये जो बापूजी का संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाने का? जहाँ तक मंच का प्रश्न है, सनातन धर्म का कोई भी मंच हो, वहाँ पे हमारे सनातन भाई आते हैं, तो उनमें ये मतलब हकीकत पहुँचे है। षड्यंत्र की, ये षड्यंत्र हुआ है बापूजी के साथ, लोग जाने, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ना कुछ तो विरोध इनका भी होने लगा है। नहीं चाहते वे धर्मी लोग कि हिंदू धर्म हमारा आगे बढ़े, ये खुलेआम डंक की चोट पे कह रहे हैं। क्योंकि अगर अभी आप नहीं जागे तो जैसे कि अब आश्रम बापू जी के साथ हुआ है, बागेश्वर गुरु जी का भी विरोध तो अब होना शुरू हो ही गया है, क्या इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल संभावना बनती है, बिल्कुल बनती है। अगर ये जैसे ही धर्मांतरण का इसमें करेंगे तो ये निश्चित है इनके पीछे लोग पड़ जाएंगे। ये बागेश्वर गुरु जी भी हमेशा धर्म परिवर्तन करा के, यानी अपने धर्म में वापस लाते रहते हैं, और उसी वजह से उनका विरोध जैसा कि पटना में भी देखा गया, श्याम मानव जी ने भी किया। तो इसके लिए अब हम और आप क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इन सारी चीज़ों को? जी, इनकी जितने ये विरोधी हैं, ये सब बाहर से फंडिंग मिलती है, ठीक है, तो उनका तो प्रयास ही रहता है कैसे भी करके इस मंच को आगे न बढ़ने दें। अभी दमोह में इन्होंने 300-400 लोगों को घर वापसी कराई, सागर में भी कम से कम 80 परिवार की घर वापसी कराई। तो निश्चित है कि इनके पीछे मीडिया लग गया। इनका कहीं ना कहीं लूप होल देखता है कि कहीं इनकी कमी तो मिले हमें, लेकिन ऐसा तो कुछ सही नहीं है। आके देख लो, हम तो 25 साल से जुड़े हैं। तो हम चूँकि हमारे हिंदू भाइयों को हम ये समझाना चाहते हैं कि अन्य धर्मों पे ये हाथ डाल के तो देखें पहले, किसी पादरी को, किसी मौलवी को, किसी को हाथ डाल के देखें। हिंदू धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये लव जिहाद, ये मूवी ये बन रही है, तुम्हारे क्या नाम से मूवी बन रही हैं और छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, तो ये क्या है, हमारी बच्चियों को धर्मांतरण कराते हैं, लव जिहाद में फंसाते हैं। तो इन्हीं का तो विरोध कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, कितना संभव है कि आप जो इस प्रकार से घूम रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि एक साधु संत को अगर आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप सनातन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ परेशानियां भी सामना करना पड़ता है? जी, परेशानियाँ तो आती हैं, लोग विरोध करते हैं, बस परेशानियाँ और क्या, कोई मारता जोता ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
तो उनको हकीकत पता नहीं है। तो उनकी हम बातें सुन के, उनकी हम क्रोध को भी सहन कर लेते हैं हम लोग कि आप हकीकत जान लो। हम पे आप क्रोध कर लो ठीक है, पर हकीकत समझो आप। तो कई लोग मोड़ हो जाते हैं क्या। बहुत संगीन आरोप लगाए गए थे, तो कुछ लोग आपको मिलते भी होंगे ऐसे कि जिन्होंने ऐसा किया उनके लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मिलते हैं आप? उनको समझाते हैं, कहते हैं लोग, बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिन्होंने युवा युवतियों को ये वैलेंटाइन डे बंद करा के उसके बदले में क्या किया, माता पिता का पूजन करो, ठीक है। ये लव डे हक डे और क्या है ये किस्मत, ये दुनिया भर, ये हमारी परंपरा थोड़ी है। ये विदेशियों ने हमारी बहन बेटियों को और युवाओं को इतना इतना हमारी सनातन संस्कृति से दूर ले गए हैं कि उनका जीवन भ्रष्ट कर दिया, उनका जीवन सत्यानाश कर दिया जीवन। बागेश्वर गुरु जी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप इन्हें कैसे देखते हैं? बागेश्वर गुरु जी बढ़िया सनातन का बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, कितना अच्छा है उनका। उनका तो करोड़ों में जनता आ रही है, बहुत बढ़िया कर रहा काम कर रहे हैं वो। कुछ लोग इनको भी फ्रॉड वगैरह बोलते रहते हैं। हाँ, तो जो विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, वो इनको नहीं, सभी को करेंगे वो। तो जिनका जनमानस ज़्यादा, जिनका मतलब ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो वहाँ पहुँच जाती है लोग। यानी ये उनकी एक सोची समझी साजिश है, कुछ ना कुछ। धर्म को इनकी सोची समझी साजिश है। सनातन धर्म के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं। जो विदेशी जो मीडिया है या विदेशी जो लोग हैं, ईसाई या क्रिश्चियन लोग हैं, जो इनका मिशन कुछ दूसरा है। ये स्कूल लेके आएंगे, अस्पताल लेके आएंगे अपना मिशन बना के, और फिर धर्मांतरण करेंगे और धर्मांतरण करके अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। छोटे शब्दों में जाना जाए तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब हम और आपको क्या करने की आवश्यकता सब सनातन धर्मियों को एक होना चाहिए। है? सभी को एक होने की आवश्यकता आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है। है। कोई आपके धर्म महात्माओं को, सभी सनातनों को एक मंच पे आने की बहुत जरूरी है।